दलहनी फसलों में चना का अत्यधिक महत्व है। विश्व में भारत का चने के उत्पादन एवं उपयोग में प्रमुख स्थान है। चने का भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रमुख है। प्रजातियां। चने की खेती के लिए कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं? चने की देशी प्रजातियां सामान्य प्रजातियां जैसे अवरोधी, पूसा 256, राधे के 850, जेजी 16 तथा के जीडी 1168 इत्यादि प्रमुख प्रजातियां हैं। इसकी बुवाई करनी चाहिए। दूसरा आता है देर से बुवाई करने वाली प्रजातियां होती है, जैसे कि पूसा 372, उदय तथा पंत जी 186। इसके बाद आता है काबुली चना, जिसकी किसान भाई बुवाई करते हैं। इसके लिए प्रमुख प्रजातियां हैं जैसे कि शुभ्रा, उज्जवल AK 94 से 134, जेजी के 1 तथा चमत्कार प्रजातियां उपयुक्त है। उपयुक्त भूमि। भूमि की तैयारी हम किस प्रकार से करें? इसकी खेती के लिए भूमि की तैयारी पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 6 इंच गहरी 2 जुताई होनी चाहिए। इसके पश्चात 2 जुताई देशी हल अथवा कल्टीवेटर से करके पटा लगाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। उपयुक्त जलवायु। चने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? चने की खेती के लिए समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। चने की खेती के लिए अनुकूलित तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। चने की खेती मुख्यतः वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। बीज बुवाई। बीज की बुवाई की प्रति हेक्टर कितनी मात्रा का प्रयोग हमें करना चाहिए? चने की बुवाई के लिए छोटे दाने वाली जो प्रजातियां होती है उनका 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियों का बीज 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुवाई की जाती है। चने के बीज का जो बीजोपचार होता है वो हम कब करें और कैसे करें? चने की फसल में बीज जनित रोगों के बचाव के लिए बीज को 2 ग्राम थीरम या 3 ग्राम मैनकोजेब या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से 1 किलोग्राम बीज को बुवाई से पूर्व बीज शोधन करना अति आवश्यक है। बीज शोधन के पश्चात राइजोबियम कल्चर द्वारा बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार के लिए 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर को 10 किलोग्राम बीज में मिलाकर अच्छी तरह छाया में सुखाकर बुवाई करना चाहिए। चने के जो बीज है उनकी बुवाई हम किस समय करें और किस तरह से करें? इसमें 2 तरह से किसान भाई इसकी खेती करते हैं, एक सिंचित व दूसरी असिंचित। असिंचित क्षेत्र में चने की बुवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कर देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र में बुवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह तक तथा पछेती बुवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई हल के पीछे कूड़ों में 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा असिंचित दशा में बुवाई 20 सेंटीमीटर तथा सिंचित दशा में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। जल प्रबंधन। चने की फसल में सिंचाई की जरूरत पड़ती है तो वो हमें कब करनी चाहिए? चने की खेती में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन फिर भी प्रथम सिंचाई आवश्यकतानुसार बुवाई के 45 से 60 दिन के बाद फूल आने से पहले करना अति आवश्यक है तथा दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय करनी चाहिए। फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी। पोषण प्रबंधन। चने की फसल इसके लिए उर्वरकों का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई करें? चने की खेती में प्रजातियों के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से कूड़ों में करना चाहिए। असिंचित दशा में देर से बुवाई की दशा में 2% यूरिया के घोल को फूल आने से पहले छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार का नियंत्रण चने की फसल में हम कैसे करें? खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें पेंडामेथालिन की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के बाद 1-2 दिन के अंदर छिड़काव कर देनी चाहिए। रोग प्रबंधन। चने के खेत में कौन कौन रोग लगने की संभावना होती है और उसका नियंत्रण किस तरह से करें? चने की फसल में प्रमुख रोग होते हैं जैसे उकठा रोग, मूल गलन रोग, ग्रीवा गलन रोग, तना गलन रोग, एस्कोकाइट ब्लाइट रोग प्रमुख है। इसके नियंत्रण के लिए बीज को बुवाई से पूर्व 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर से शोधित कर लेना चाहिए। उकठा रोग बचाव के लिए बुवाई देर से नवंबर के द्वितीय सप्ताह में करें तो अति उत्तम होगा तथा उकठा अवरोधी प्रजातियां का चयन करना चाहिए। मृदा जनित रोगों जैसे उकठा, ग्रीवा गलन, मूल गलन, तना गलन आदि रोगों के बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर की 5 किलोग्राम मात्रा को 2.5 कुंतल गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से बुवाई से पूर्व खेत में मिला देना चाहिए। एस्कोकाइट ब्लाइट रोग के रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कवक नाशी की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 2-3 छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए। कीट प्रबंधन। चने की फसल में कीट के बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? चने की फसल में जो कीट लगते हैं वह निम्न है। कटुआ कीट, यह लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 0.7 सेंटीमीटर चौड़ा मटमैला रंग का होता है। इस कीट के लिए हरे तथा भूरे रंग की सुड़ियां रात में निकलकर नए पौधों को जमीन की सतह से तथा पुरानी पौधों की शाखाओं को काटकर गिरा देते हैं। इसी तरह दूसरा और कीट होता है जिसे हम फली बेधक कीट कहते हैं। फली बेधक कीट की सुड़ियां हरे तथा भूरे रंग की होती है। नवजात सुड़ियां प्रारंभ में कोमल पत्तियों को खुराच कर खाती है, बाद में पत्तियों तथा फलियों कलिकाओं पर आक्रमण कर देती है। एक सुंडी अपने जीवन काल में 30 से 40 फलियों को प्रभावित करती है। इस तरह यह कीट
बहुत ही नुकसान करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी जैसे क्यूनाल्फास 25 EC 1.5 से 2.0 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साइपरमेथिन 750 मिलीलीटर लीटर फेनबेनरेट 1 लीटर को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फसल कटाई। चने की फसल की कटाई का उपयुक्त समय क्या है तथा उसका भंडारण की तरह से करें। चने की फलियां जब पक जाएं तो फसल की कटाई कर लेना अति आवश्यक है तथा कटाई के पश्चात फसल को सुखाकर मड़ाई करके बीजों को निकालकर भंडारण में कीटों से सुरक्षा के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 गोलियां प्रति मीट्रिक टन की दर से उसमें रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा भंडारण में बीज का नुकसान न हो सके। पैदावार। चने की उपज की प्रति हेक्टर कितनी मात्रा प्राप्त हो जाती है। समय से बुवाई करने वाली प्रजातियां इसकी पैदावार 20 से कुंतल प्रति हेक्टर होती है। दूसरे नंबर की देर से पकने वाली प्रजातियां उनकी 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टर पैदावार होती है तथा जो काबुली प्रजातियां हैं उनकी 20